हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन नंबर 1 ऑफ एरियाज अंडर द कर्व। अब इस चैप्टर का एक ही सेशन लिया जाएगा 20 क्वेश्चंस का, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, so the ratio in which the area enclosed by the curve y equal to cos x, where x belongs to 0 to pi by 2 in the first quadrant is divided by the curve y equal to sin x। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब देख लो। द रेशियो इन विच द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले ग्राफ बनाना जरूरी है, ग्राफ बना लेते हैं। cos x का ग्राफ 0 से पाई बाय 2 के बीच में ऐसा, दिस पॉइंट इज 1, राइट? सो ये पॉइंट बन गया cos x का। अब क्या बोला गया है ना कि y इक्वल टू cos x वाला ग्राफ 0 टू पाई बाय 2 में जो एरिया एनक्लोज कर रहा है, मतलब ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं। दिस एरिया इज डिवाइडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ भी बना लेते हैं। ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स, राइट? तो तुम्हें बोला गया y इक्वल टू साइन एक्स वाला ग्राफ जो है वो इस पूरे एरिया को कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, इसका नाम अगर तुम रख दो a1, नीचे वाले एरिया का नाम अगर हम रख दें a2, तो हमसे रेशियो पूछी गई है a1 अपॉन a2 या फिर a2 अपॉन a1। ये रेशियो फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो कर सकते हैं, दोनों एरियाज को 1 बाय 1 फाइंड कर लो। सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि जो टोटल एरिया है ना, टोटल एरिया जो कि cos x वाला ग्राफ एनक्लोज करेगा, दैट इज a1 प्लस a2। तो वो तो तुम्हें पता होगा 0 से पाई बाय 2 cos x ये होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो दैट मीन्स a1 प्लस a2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें पता है 1 के बराबर है। ये बात ठीक है। अब इन दोनों में से कोई कैलकुलेट कर लेते हैं, या तो a2 कर लो या फिर a1 कर लो। तो अगर a1 करना है तो हमें पता है इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, ये बनेगा पाई बाय 4। सो इसका मतलब a1 वाला जो एरिया लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? a1 कैन बी रिटन एज 0 टू पाई बाय 4। 0 से पाई बाय 4 के बीच में इंटीग्रेट करवा देंगे। अपर कर्व कौन सा है? cos x, लोअर कर्व कौन सा? sin x, दोनों का डिफरेंस। सो cos x माइनस sin x dx, ये वैल्यू आ जाएगी a1 की, राइट? 0 से पाई बाय 4 में cos x को इंटीग्रेट करा दिया माइनस sin x को। इसको सॉल्व कर सकते हो। cos x का इंटीग्रल sin x प्लस में कितना बनेगा? cos x 0 से पाई बाय 4। ठीक, पाई बाय 4 लिमिट पुट करेंगे, sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4 इज √2, माइनस 0 पुट करने पे 1। तो ये a1 की वैल्यू आ गई। अब a2 फाइंड कर लो। a2 कितना था? 1 माइनस a1 था, 1 माइनस √2 माइनस 1। तो कितना मिल गया? ये 2 माइनस √2। ठीक है, तो a1 आ गया तुम्हारे पास, a2 आ गया, दोनों की रेशियो देख लेते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √2 में से √2 कॉमन, अंदर कितना? √2 माइनस 1, ये कैंसिल आउट, तो रिजल्ट इज 1 बाय √2। ये रेशियो मिल गई जो पूछी गई थी तुमसे। सो ऑप्शन ए, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ये इनइक्वालिटीज में दे रखे हैं, y is greater than or equal to x square minus 5x plus 4, x plus 5 greater than or equal to 1 and y is less than or equal to 0। सबसे पहले प्लॉट कर रहे हैं सबका ग्राफ। तो y इक्वल टू के साथ प्लॉट करो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, तो पैराबोला बनेगा। दोनों रूट्स पता चल रहे हैं, x माइनस 4 एंड x माइनस 1, ये फैक्टर्स बनेंगे। तो एक रूट 1 आएगा, एक आएगा 4, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो इसका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। दिस इज 1,0, दिस इज 4,0, राइट? तो ये ग्राफ बन गया किसका? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का। अब इनइक्वालिटी देखनी है हमें, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, चेक कर लो कौन सा रीजन सेटिस्फाई करेगा। तो ओरिजिन चेक करके देख सकते हैं, क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है? इसको नहीं कर रहा। तो मतलब कौन सा रीजन आएगा? पैराबोला के अंदर वाला रीजन आएगा, क्योंकि उसमें ओरिजिन नहीं लाई कर रहा। तो इसका मतलब इसमें तो ये सारा एरिया आ जाएगा फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी में। तो ठीक है, इनसाइड द पैराबोला। ओके, सेकंड इज x प्लस 5, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो लाइन बना लेना x प्लस y इक्वल टू 1 वाली। तो वो जो लाइन बनेगी 1,0 से पास करके जाएगी, ठीक है, और यहां से किसी पॉइंट से पास करेगी, तो इसको मिला लेना ऐसे। ये लाइन बन गई तुम्हारी x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये वाला पॉइंट कौन सा? 0,1। दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 1, राइट? अब इसमें भी देख लो, इनइक्वालिटी है, चेक कर लो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो नहीं कर रहा। इसका मतलब ओरिजिन का दूसरी साइड वाला एरिया आएगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला रीजन आ जाएगा लाइन के, राइट? तो पैराबोला के अंदर वाला रीजन, लाइन के ऊपर वाला रीजन। अभी तक यहां पता चला
और y इज नेगेटिव। y इज नेगेटिव का मतलब x एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन की बात हो रही है, तो मतलब द रिक्वायर्ड एरिया इज दिस। ये जो रेड से हमने शेड किया ये वाला एरिया चाहिए हमें, x एक्सिस के नीचे वाला, लाइन के ऊपर वाला और पैराबोला के अंदर वाला। ठीक है, तो ये वाला एरिया फाइंड करते हैं। देखना इसके लिए पहले क्या चाहिए होगा ना, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है P का अगर नाम दे लो इसको, तो P वाला इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है, पैराबोला और लाइन का। तो दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व करना। देखना इसको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करना। एक में से y की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर देना। तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, ये P वाला पॉइंट तुम्हें मिलेगा, दिस इज 3, -2। ठीक है, P पॉइंट मिल गया। अब ये वाला एरिया फाइंड करना है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, यहां से अगर हम ऐसे लाइन बना दें तो ये पॉइंट इज 3, 0। तो दो चीजों से मिलकर बना है ये वाला एरिया। एक तो ये ट्रायंगल मिलेगी तुम्हें, ये ब्लैक से जो शेड की गई है ये ट्रायंगल मिलेगी, और प्लस में बाकी वाला पार्ट आएगा। तो देख सकते हैं जो एरिया लिखा जाएगा ना, रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ जाएगा। सो 1/2 इंटू बेस, इन सबको नाम दे रहा हूं मैं, 1, 0 वाले का नाम a है, इसका b रख लो, इसका रख लो c। तो ए बी को बेस ले रहे हैं, बेस की लेंथ कितनी है 2 इंटू हाइट, हाइट कौन सी आ जाएगी BP, वो भी कितनी है 2 के बराबर है। तो एक तो ये वाला एरिया आ गया, प्लस में कौन सा एरिया, ये वाला एरिया चाहिए। ये वाला एरिया किसके द्वारा बाउंड हो रहा है, पैराबोला के द्वारा। और लिमिट्स क्या रखोगे, 3 से 4 के बीच में, तो 3 से 4 की लिमिट रखो। y dx करेंगे, y की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 dx। ये बात ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो हमने ट्रायंगल का एरिया लिया था ये तो पॉजिटिव में लिया था, बट क्योंकि ये वाला जो एरिया आएगा ना पैराबोला द्वारा बाउंड होने वाला, वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है। तो हम क्या चाहते हैं, हम तो टोटल एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा तुम्हें, ध्यान रखना, प्लस का साइन मत लगा देना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके हमने ऐड कर लिया अलग से, फिर जब एरिया ऑफ पैराबोला लेके ऐड करोगे, उसका जो इंटीग्रेट करके साइन आएगा वो नेगेटिव में आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए एक साइन और नेगेटिव का लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मिलेगा तुम्हें रिक्वायर्ड एरिया। इसको सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन कर सकते हैं आराम से, सिंपल वाले फंक्शन है बिल्कुल। तो बस ये कंप्लीट करना, इसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा 19/6। ठीक है, तो मेन चीज बस यही होती है इन क्वेश्चंस में, ग्राफ प्लॉट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ग्राफ नहीं प्लॉट करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा एरिया पूछा गया, करना क्या है। ठीक है, तो एक बार ग्राफ प्लॉट हो जाए उसके बाद का काम मोस्टली आसान रहता है। ठीक, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Okay, let's start. The area bounded by the curve y equal to fx एक कर्व है, y equal to x दूसरा, and the lines x equal to 1 and x equal to t is, ये area bounded दे रखा है। If fx satisfies fx greater than x for all x greater than 1 then fx is equal to। अब इसमें fx वाला फंक्शन हमें नहीं दे रखा, हमें फाइंड करना है, बट क्या दे रखा है ना कि y equal to fx वाला कर्व जो है और जो y equal to x वाला कर्व है, जैसे मान लो ये अगर y equal to x वाली लाइन है और y इक्वल टू fx, कंडीशन क्या है, जब भी x ग्रेटर देन 1 होगा fx क्या होगा, हमेशा x से बड़ा होगा। तो मान लो ये वाली लाइन जो है तुम्हारी x इक्वल टू 1 वाली लाइन है, तो इससे बड़ी वैल्यूज के लिए y इक्वल टू fx हमेशा इससे बड़ा है, ये मान लेते हैं y इक्वल टू fx। ठीक है, तो एरिया कौन सा दे रखा है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू t लाइंस के बीच का। तो x इक्वल टू t लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी कुछ, x इक्वल टू t। तो कौन से एरिया की बात चल रही है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये वाले एरिया की बात चल रही है। ठीक है, तो इसको जब तुम इंटीग्रेशन से करोगे कैसे लिखोगे, इंटीग्रल 1 से लेके t, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व कौन सा fx माइनस लोअर कर्व क्या y इक्वल टू x dx। ये वाला एरिया तुम्हें किसके बराबर दे रखा है, t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस √2 माइनस 1, ये इक्वेशन मिलेगी तुम्हें। ठीक बात है। अब अगर fx फाइंड करना है तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म है ना, इसको देख के पता चल रहा है हमें क्या करना पड़ेगा, लिबनिज रूल लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा f ऑफ t माइनस टी, राइट हैंड साइड पे कितना मिलेगा 1 प्लस 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t, माइनस में तो 0 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट, तो f ऑफ t कितना 1 प्लस t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। f ऑफ t आ गया, f ऑफ x पूछा गया था, t की जगह x रख देना, तो रिजल्ट क्या आ गया 1 प्लस x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व
पैराबोला बनेगा एंड द टेंजेंट एट 9,5 एंड द एक्स एक्सिस इज। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो पैराबोला दे रखा है ना, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और ये जो बनेगा लिख रहा हूं मैं y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस 13, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x वाली फॉर्म बनेगी और वर्टेक्स कहां पे होगा 13,3 पे। अब ये वाला पैराबोला बनाएंगे, देखो ये जब बात तो पक्की है कि ग्राफ तो हमें बनाना पड़ेगा, तो ये पैराबोला बनेगा 13,3 पे, पोजीशन कैसी होगी, ओपनिंग लेफ्टवर्ड्स होगी। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर टेंजेंट बनाई जाएगी 9,5 पे। तो फिगर को थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या करते हैं ना, ओरिजिन की शिफ्टिंग कर लो, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो क्या कर रहे हैं, जहां पे इसका वर्टेक्स है वहां पे ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब y माइनस 3 को कैपिटल Y मान लेना, x माइनस 13 को मान लेना कैपिटल X। तो अब हमारा कौन सा पैराबोला बन गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स वाला पैराबोला बन गया ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद। ठीक है, अब सारी चीजें कोरस्पॉन्डिंगली चेंज करनी पड़ेंगी। पॉइंट कौन सा था 9,5, 9,5 का मतलब स्मॉल x इक्वल टू 9, स्मॉल y इक्वल टू 5 था। अब स्मॉल x की जगह 9 रखोगे तो कैपिटल X कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। y की जगह 5 रखोगे कैपिटल Y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब इस पैराबोला के ऊपर कौन से पॉइंट की बात चल रही है, -4,2 वाले पॉइंट की बात चल रही है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स वाला पैराबोला है, उसके ऊपर इस पॉइंट से टेंजेंट बनाई गई है, इतना बन गया। और क्या दे रखा था, एक्स एक्सिस, तो हमारे पुराने वाले एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती थी, y बराबर 0। अब इस केस में y को अगर तुम 0 रखोगे, y कितना है, y प्लस 3 है ना, कैपिटल Y प्लस 3, तो हमारी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू -3 बन जाएगी, y इक्वल टू -3। तो अब ये हमारा एक नया क्वेश्चन बन गया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स वाला पैराबोला, इसके ऊपर पॉइंट -4,2 से टेंजेंट बनाई गई है, तो एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, द टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस की जगह क्या आ गया, y इक्वल टू -3। ठीक है, इसको प्लॉट कर लेते हैं। देखते जाना, वाई स्क्वायर इक्वल टू -x, ये हमें बनाना आता है, ऐसा बन जाएगा ओपनिंग लेफ्टवर्ड्स, और ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स हो जाएगा। -4,2 पॉइंट कहां पे होगा, यहां पे कहीं पे होगा। ठीक है, इस पे टेंजेंट बनाई जाएगी, तो इस पे अगर तुम टेंजेंट बनाओ, ये बन गई सपोज टेंजेंट, और कौन सी लाइन, y इक्वल टू -3, ये मान लो y इक्वल टू -3 वाली लाइन है। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। इनके बीच का एरिया पूछा गया, एरिया बाउंडेड कौन सा, ये वाला एरिया, ये फाइंड करके बताना कितना आएगा। सही बात है। तो क्योंकि ओरिजिन की शिफ्टिंग से क्या होगा, सारे पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, लाइंस चेंज हो जाएंगी, बट एरिया बाउंडेड तो चेंज नहीं होगा। तो जहां यहां से जो भी एरिया आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी उसमें। ठीक है, तो बस ये कर लो। ये कैसे कर पाएंगे, वाई एक्सिस के अबाउट इंटीग्रेट किया जाएगा, इसको देख लो कैसे कर रहे हैं। वाई पे लिमिट्स कौन सी आएंगी, यहां से -3 है, ये 0, -3, ये ऊपर वाला पॉइंट कौन सा, 0,2। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -3 से लेके 2। तो अगर तुम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखोगे, y में क्या होता है, y के जो राइट में होता है उसको पॉजिटिव एरिया मानते हैं, लेफ्ट वाले को मानते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो अगर तुम y के रिस्पेक्ट में देखोगे, तुम्हारा अपर कर्व का काम कौन करेगा, ये लाइन करेगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये फाइंड करनी पड़ेगी, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो देख लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू -x वाला पैराबोला था, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, t इक्वल टू 0 से आ जाएगी, दैट मीन्स y इंटू y1 इक्वल टू -x प्लस x1/2। ठीक है, पॉइंट कौन सा था तुम्हारा, -4,2, सो 2y इक्वल टू -x माइनस 4/2, कितना बनाइए, 4y इक्वल टू 4 -x, सो x प्लस 4y इक्वल टू 4, ये लाइन की इक्वेशन है, ये चाहिए थी हमें, तो ये आ गया x प्लस 4y इक्वल टू 4। तो अब लिमिट्स लगा रहे थे -3 से 2, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x टाइम्स dy आएगा। तो इस लाइन के लिए x की वैल्यू कितनी, 4 - 4y, तो ये हो गया तुम्हारा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व का काम कौन करेगा, पैराबोला, और पैराबोला के लिए भी x इंटू डी वाई लिखा जाएगा, और x की वैल्यू कितनी है, माइनस का वाई स्क्वायर है, तो माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा डी वाई। ये चेक कर लो, इसके बराबर आएगा एरिया, उसके बाद तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। बस इसको देख लो एक बार दोबारा से, y पे लिमिट्स लगाई है, जब भी y पे लिमिट लगाओ तो चाहो तो इसको रोटेट करके देख लो, और रोटेट करके देखोगे तुम्हें क्या पता चलेगा, जो लाइन दे रखी है टेंजेंट वो तो अपर कर्व का काम करेगी, और जो पैराबोला वो लोअर कर्व का। तो अगर एक अपर कर्व है एक लोअर कर्व, तो कोई साइन नहीं देखना, कुछ नहीं, सिंपली अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके इंटीग्रेट कर दो उसको लिमिट्स के बीच में। ठीक है, तो इसको कर दिया जाएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा फाइनल, दैट इज 125/3। इंटीग्रेट करना, लिमिट्स पुट करना अपने आप। ठीक है।
So option D is correct. Okay, let's start. The area of the region bounded by the straight lines x equal to 0, x equal to 2 and the curves y equal to 2 की पावर x, y equal to 2x minus x square. सारे ग्राफ बनाने आते हैं हमें. सबसे पहले y equal to 2x minus x square का ग्राफ देख लो. कितना बनेगा ये? y equal to x times 2 minus x. दो रूट्स आएंगे, x बराबर 0, x बराबर 2. डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा. बना सकते हैं बिल्कुल आराम से. सो ऐसा पैराबोला बन गया. ये x इक्वल टू 0 हो गया, ये x इक्वल टू 2 हो गया. वर्टेक्स कहाँ पे होगा? x इक्वल टू 1 पे होगा. चाहो तो चेक कर लो 1 पे कितनी वैल्यू आएगी इसकी. 2 माइनस 1 इज 1 आ जाएगी. तो वर्टेक्स कहाँ पे आ गया? 1, 1 पे आ गया. ठीक, तो एक ग्राफ तो बन गया y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर. राइट. दूसरा y इक्वल टू 2 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बिल्कुल आसान है बनाना. तो बना लो y इक्वल टू 2 की पावर x. ये वाला जो पॉइंट होगा ना 0, 1 इसी से तो पास करके जाएगा. ऐसा जाएगा y इक्वल टू 2 की पावर x. राइट. तो द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व द पैराबोला, और कौन सी लाइन थी? x बराबर 0 एंड x बराबर 2. तो x बराबर 0 वाली लाइन तो यही है तुम्हारी y एक्सिस वाली. दिस इज x इक्वल टू 0 और x बराबर 2 यहीं से जाएगी 2,0 वाले से. दिस इज x बराबर 2. तो इनके बीच का एरिया बाउंडेड पूछा गया. ये वाला जो रेड से शेड किया गया ये वाला एरिया चाहिए. तो बिल्कुल ही डायरेक्ट बन रहा है ना. एक बार ग्राफ बन गया तो लिमिट्स लगाएंगे 0 से 2 के बीच में. x एक्सिस पे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. अपर कर्व इज 2 की पावर x माइनस लोअर कर्व इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx. इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. 2 की पावर x की इंटीग्रेशन पता है, 2 की पावर x अपॉन ln2 आ जाएगी. ठीक है, तो इसको कर लेना इंटीग्रेट. इसका तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा ऑप्शन ए, 3/log2 माइनस 4/3. Okay, let's start. The area enclosed between the two parabolas. दो पैराबोला दे रखे हैं. पहला काम तो वही करो, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ. तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर कंप्लीट करके लिखेंगे. ये बनेगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स x प्लस 1. ठीक. और दूसरा पैराबोला मिलेगा तुम्हें x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1. ये दो पैराबोलास बनेंगे. देख सकते हैं पहले वाले का वर्टेक्स कहां पे? -1,1 पे. दूसरे वाले का वर्टेक्स भी कहां पे? -1,1 पे. तो ओरिजिन को उठा के शिफ्ट कर दो -1,1 पे. याद रखा करो ओरिजिन की शिफ्टिंग से एरिया बाउंडेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं तो x प्लस 1 को नाम दे रहे हैं कैपिटल X का, y माइनस 1 को नाम दे रहे हैं कैपिटल Y का. नए पैराबोलास कौन से बन गए? y स्क्वायर इक्वल टू -4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y. तो अब ये तुम्हारा नया क्वेश्चन बन गया दैट फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू पैराबोलास. इनको हमें बनाना आता है. y स्क्वायर इक्वल टू -4x का पैराबोला कौन सा बनेगा? ऐसा बनेगा. और x स्क्वायर इक्वल टू y का कैसा? ऐसा बन जाएगा. तो इनके बीच का जो एरिया बाउंडेड है वो ऐसा. ठीक है, तो अब ये तुम्हें शायद पता हो, डायरेक्ट रिजल्ट होता है, याद रखा करो इसको अगर नहीं पता तो. x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4bx. ये वाले जो दो पैराबोलास होते हैं इनके बीच का एरिया बाउंडेड होता है 16 टाइम्स AB अपॉन 3. या फिर ये बोल लो 1/3 इंटू लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम ऑफ द वन एंड लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम ऑफ द अदर. ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना. अगर ये दो पैराबोलास दे रखे हैं स्टैंडर्ड वाले, एक y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का, दूसरा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का, उनके बीच का जो एरिया बाउंडेड होता है उसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है 16ab अपॉन 3. याद रखने का तरीका 1/3 इंटू 4a पहले वाली की लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, 4b दूसरे वाली की लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम. तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो कर लो कितना आ जाएगा 1/3. पहले वाले के लिए लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम कितनी? 4. दूसरे वाले के लिए लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम कितनी? 1. तो ये आ गया 4/3 आ गया सिंपली. दिस इज द आंसर. राइट, ऑप्शन सी. ओके, लेट्स स्टार्ट. The value of a which is greater than 2 if the area bounded by these two curves x equal to 2 and x equal to a is ln of 4/√5. ओके, तो कर्व्स हमें गिवन है, उनका एरिया बाउंडेड भी दे रखा है, a की वैल्यू पूछी गई है, बीच में एक अननोन पैरामीटर छोड़ रखा है a, उसकी वैल्यू पूछी गई है. तो पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं. y इक्वल टू 1/x का ग्राफ प्लॉट करना आता होता है हमें. y इक्वल टू 1/x कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बन जाएगा. एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल नहीं बोलते सॉरी, इसको रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, y इक्वल टू 1/x ये बन गया. उसके बाद y इक्वल टू 1/2x माइनस 1. देखने से पता चल रहा है x इक्वल टू 1/2 पे ये अनडिफाइंड होगा. तो यहाँ पे अगर तुम बना लो x इक्वल टू 1/2 वाली लाइन, इस पे अनडिफाइंड है.
बट हमें जो एरिया पूछा गया है ना किसके बीच में, 2 और a के बीच में, और a कैसा है 2 से बड़ा, तो 1/2 से पहले कैसा ग्राफ बन रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 1/2 के बाद वाला ग्राफ बनाएंगे सिंपली। और 1/2 पे इसकी वैल्यू क्योंकि अनडिफाइंड है, तो जैसे ही 1/2 पे राइट में देखोगे, राइट नेबरहुड में, तो वैल्यू कहां अप्रोच करेगी, प्लस इन्फिनिटी को। तो ये वाला जो ग्राफ होगा ना प्लस इन्फिनिटी पे स्टार्ट होगा 1/2 के बाद, और डिक्रीज करता हुआ आएगा, रेसिप्रोकल फंक्शन है ये भी। अब देखना ये पड़ेगा कि जब ये डिक्रीज करता हुआ आएगा तो क्या ये y इक्वल टू 1/x को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं, तो उसके लिए दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करो, 1/x इक्वल टू 1/2x माइनस 1, दिस इंप्लाइज x बराबर 2x माइनस 1, कितना मिला, x इक्वल टू 1 मिल गया। तो क्या पता चला, दोनों ग्राफ x इक्वल टू 1 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाएंगे, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 1,0 हो गया। और एरिया बाउंडेड तो कौन सा पूछा गया था तुमसे, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू a के बीच का, तो x इक्वल टू 2 वाली लाइन यहाँ पे कहीं पे होगी, और a क्योंकि 2 से बड़ा है तो x इक्वल टू a वाली लाइन ये कहीं पे। तो कौन से एरिया की बात चल रही है, ये वाले एरिया की बात चल रही है, और ये वाला एरिया तुम्हें दे रखा है इक्वल टू ln ऑफ 4/√5। ठीक, तो अब इस वाले एरिया को तो एक्सप्रेस कर सकते हैं इंटीग्रल की फॉर्म में, तो एरिया इक्वल टू कितना, 2 से लेके a, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व कौन सा 1/x, लोअर कर्व कौन सा 2x माइनस 1 dx, दिस इज इक्वल टू ln ऑफ 4/√5, ये बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, 1/x की इंटीग्रेशन कितनी, ln x, माइनस नेक्स्ट वाले की इंटीग्रेशन भी ln में आएगी, साथ में 1/2 का फैक्टर आ जाएगा, ln ऑफ 2x माइनस 1 विद लिमिट्स 2 to a। एक बार a पुट करेंगे कितना मिलेगा, ln a माइनस 1/2 ln ऑफ 2a माइनस 1, ये आया, माइनस में लोअर लिमिट ln 2 माइनस 1/2 ln ऑफ 3, इसको बराबर किया जाएगा ln 4/√5। थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, ln a माइनस ln 2, ये तो ln ऑफ a/2 बन जाएगा, माइनस हाफ कॉमन, ln वाली प्रॉपर्टी 2a प्लस हाफ कॉमन ले लो, ln वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो दिस वुड बी ln ऑफ 3/2a माइनस 1 इज इक्वल टू ln 4/√5। ठीक है, ln को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, सारी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई, सो 2 टाइम्स ln ऑफ a/2 प्लस ln ऑफ 3/2a माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ln ऑफ 4/√5। अब जितनी भी ln के साथ कोफिशिएंट्स उनको पावर में शिफ्ट करके ln खत्म कर दो दोनों तरफ से, तो कितना लिखा जाएगा, ये a/2 का स्क्वायर इंटू 3/2a माइनस 1 इज इक्वल टू 4/√5 का स्क्वायर। तो ये सिंपल एक ही क्वेश्चन आ गई, किसमें, a में आ गई है। ठीक है, और कैसी क्वेश्चन बनेगी, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सिंप्लीफाई करना, ये बनेगी तुम्हारे पास 15a² माइनस 128a प्लस 64 इक्वल टू 0, और ये फैक्टर्स बन जाएंगे, इसके दो वैल्यूज आएंगी, ये कि a इज इक्वल टू 8 एंड 8/15, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी एक ही, और a तुम्हें दे रखा था 2 से बड़ा है तो 8/15 को रूल आउट कर देंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा, a बराबर 8 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी। Let's start. The least possible area bounded by this parabola and this straight line is, पैराबोला देख के पता चल रहा है फैक्टर्स बन रहे हैं ना इसके, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो पैराबोला बन जाएगा अपवर्ड पैराबोला, एक रूट -3 और एक रूट 1, सो ये -3 बन गया, ये बन गया 1, इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में -1 पे होगा, तो ये मान लो तुम्हारी है y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ओके, अब दूसरी जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू kx प्लस 1, y इंटरसेप्ट तो फिक्स है 1 के इक्वल है, और x इंटरसेप्ट -1/k नहीं पता कितना होगा, तो कैसे भी एक लाइन बना लेते हैं, मान लो ये कुछ लाइन बन रही है y इक्वल टू kx प्लस 1। ठीक है, तो इनके बीच का एरिया बाउंडेड, ये वाला एरिया बाउंडेड तुम्हें क्या करना है, मिनिमम करना है, तो k की कितनी वैल्यू रखो ताकि ये वाला एरिया मिनिमम आए, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर एक बार अगर हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरिया आएगा मिनिमम एरिया वो कितना होगा वो पूछा जा सकता है, तो इसमें मिनिमम एरिया पूछा गया कितना हो सकता है। ठीक, तो देखना इसको करते हैं, ध्यान से सुनना, इसको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहली चीज तो जनरली तो क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, ये वाले दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, मान लो ये x इक्वल टू अल्फा, ये x इक्वल टू बीटा, ये दोनों फाइंड कर लेते हैं, फिर अल्फा से बीटा के बीच में लिमिट्स लगा के अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देते हैं, एरिया मिल जाता है हमें। ठीक, बट इसमें अल्फा और बीटा जब तुम फाइंड करोगे ना वो किसकी टर्म्स में आएंगे, के की टर्म्स में आएंगे, तो अगर हम वो फाइंड करने बैठ गए तो कैलकुलेशन मुश्किल बन जाएगी, के की टर्म्स में आएगा सारा कुछ, क्योंकि तो वो वाला तो मेथड हम नहीं फॉलो कर रहे,
हम सिंपली बोल देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू के एक्स प्लस 1 जब करेंगे तब हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, जिसका मतलब x इक्वल टू अल्फा एंड बीटा क्या है, बेसिकली इस इक्वेशन के रूट्स हैं 2 माइनस के माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। अगर डायरेक्टली नहीं फाइंड करने तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं ना, देखना इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा इसको। रिक्वायर्ड एरिया के लिए इंटीग्रेट आएगा अल्फा से बीटा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, वो काम तो करेंगे। सो अपर कर्व इज के एक्स प्लस 1 एंड माइनस में लोअर कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये बात ठीक है। और हमने अभी देखा था कि ये वाला जो पूरा पॉलिनोमियल था इसके रूट्स क्या थे, अल्फा और बीटा। और हमें पता है एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो इसका मतलब ये कि ये जो पूरा पॉलिनोमियल है इसको तुम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको एक्सप्रेस कर पाओगे। एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट कितना, -1, तो माइनस टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। ये चेक कर लो। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करके हमें रूट्स मिलने थे अल्फा और बीटा, तो मतलब इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। तो उसके प्रोडक्ट में हमने एक्सप्रेस कर लिया। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव चल रहा था साथ में माइनस का साइन आ गया, ये चीज बनी। तो नाउ दिस इज अल्फा टू बीटा, माइनस साइन को अगर अंदर बैलेंस कर दो एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स में, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते होते हैं, x इक्वल टू अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये पूरा प्रोसेस करके देखना, नहीं तो और ऑप्शन क्या होते हैं ना कि इसका तुम रिजल्ट याद रख सकते हो, ये जब भी यूज होगा। तो इसका रिजल्ट लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, ये होता है बीटा माइनस अल्फा का होल क्यूब अपॉन 6। ठीक है, तरीका तुम्हें बता दिया, इस वाली सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया जा सकता है इसको। ऐसा हमने क्वेश्चन किया भी था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो इससे सॉल्व किया जा सकता है। तो बीटा माइनस अल्फा क्यूब अपॉन 6, ये इसका रिजल्ट आ गया। एरिया इसके बराबर आएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, अब उसके बाद अल्फा माइनस बीटा कैसे कैलकुलेट होगा, अल्फा और बीटा इसके रूट थे, तो अल्फा माइनस बीटा या फिर बीटा माइनस अल्फा क्या है, इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन मोड ए के बराबर होते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, ए की वैल्यू 1 है तो डी कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। तो इसका मतलब ये कि बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी की वैल्यू उठा रहा हूं मैं इक्वेशन में से, 2 माइनस के का स्क्वायर प्लस का 16, ये बनेगा। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है, अगर हमें एरिया को मिनिमम करना है ना तो बीटा माइनस अल्फा को भी क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। और ये मिनिमम कब होगा, के बराबर 2 पे होगा। तो एट के बराबर 2 बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी, किसके बराबर आएगी, 4 के बराबर आएगी। तो क्वेश्चन में अगर पूछा होता के की कितनी वैल्यू के लिए एरिया मिनिमम होगा तो आंसर आ जाता 2, बट अब मिनिमम एरिया की वैल्यू पूछी गई है तो पुट कर दो। तो एरिया इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा कितना लेना है, 4, तो 4 का क्यूब अपॉन 6 आ जाएगा, 64 अपॉन 6 32 अपॉन 3, एरिया इज इक्वल टू 32 अपॉन 3, ये बन गया। ठीक है, तो दोबारा सुनना एक बार, ये जो हमारा इंटीग्रल वाला स्टेप आया था अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके, इसके बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो डायरेक्टली सबको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन करना आसान है सबकी। बाद में जब तुम लिमिट्स पुट करोगे अल्फा बीटा, लिमिट्स पुट करने के बाद भी तुम्हें वैसे वाले रिलेशन ही यूज करने पड़ेंगे, बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ऐसी टर्म्स आ जाएंगी। तो उसके बाद भी अल्टीमेटली तुम्हें डिफरेंस ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ही यूज करना पड़ेगा, या सम ऑफ रूट्स का। ठीक है, तो एक ऑप्शन वो है, उसमें भी कैलकुलेशन ज्यादा बनेगी। ऑल्टरनेट तरीका हमने क्या किया, इसको फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर लिया। और अगर ये तुम्हें रिजल्ट याद है बीटा माइनस अल्फा का होल क्यूब अपॉन 6, तो उसके बाद तो फिर 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक, लेट्स स्टार्ट। द एरिया एनक्लोज्ड बाय y माइनस साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एरिया एनक्लोज्ड बाय, सिर्फ एक ही कर्व दे रखा है, मतलब ये जो कर्व बनेगा कैसा होगा, एक बाउंडेड फिगर बनेगी, तो उसके बीच का एरिया पूछा गया हमसे। तो देखते हैं, पहले ग्राफ प्लॉट करने की ट्राई करेंगे। पहले सबसे पहला स्टेप तो क्या, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। एक बार प्लस का साइन लोगे एक कर्व आएगा, एक बार माइनस का साइन लोगे दूसरा कर्व। तो पहले वाले को नाम दे रहा हूं मैं C1, जो कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर है। दूसरा कर्व y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना पता चल गया। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और कलेक्ट कर लेते हैं।
x माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा। ये कंडीशन लगा दी। तो x इंटू 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई लेस देन और इक्वल टू 0। क्या पता चला, x की वैल्यूज क्या हो सकती है, 0 से 1। तो इतनी चीज क्लियर होगी, सिर्फ x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में डिफाइंड होगा, तो उतने पार्ट में ही ग्राफ बनेगा जो भी बनेगा। ठीक है, अब वो ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। देखो एक तरीका तो क्या, ये जो C1 वाला कर्व है ना, इसका अगर तुम्हें ग्राफ बनाना है तो पूरा इसका एनालिसिस कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करो, पता चल जाएगा कहाँ पे इंक्रीजिंग, कहाँ पे डिक्रीजिंग, कहाँ पे मैक्सिमा, कहाँ पे मिनिमा, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, बट कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ना तुम्हें जजमेंट लगानी पड़ेगी कि किसमें तुम्हें पूरा ग्राफ फाइंड आउट करने की जरूरत है, या किसमें उसके बिना ही काम चल जाएगा। जैसे इसमें देखना ध्यान से, ये जो कर्व है ना C1, हम क्या नोटिस करेंगे, x की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो साइन इनवर्स x कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा 0 से π/2 के बीच में। ये जो स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी ये तो पॉजिटिव है ही है, तो इसका मतलब ये कि जब भी x की वैल्यू 0 से 1 है तो C1 वाला कर्व हमेशा तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा x एक्सिस के ऊपर होगा। और जब भी हमें एरिया फाइंड करना होता है तो हम सिर्फ इसी चीज से कंसर्न होते हैं कि जो तुम्हारा ग्राफ बन रहा है वो x एक्सिस के ऊपर कब बन रहा है, नीचे कब बन रहा है, उसकी शेप से तो हमें कोई मतलब होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या बोल देंगे कि मैं जो ग्राफ बनाऊंगा वो 0 से 1 के बीच में बनाऊंगा, और सारे का सारा ग्राफ कहां पे बनेगा, x एक्सिस के ऊपर बनेगा, इतना पता चल गया। ये जो एंड पॉइंट्स है इस पे वैल्यू देख लो, x इक्वल टू 0 पे देख लो वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स 0 इज 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, तो 0 से स्टार्ट होगा ये, सो यहां 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, 1 पे वैल्यू चेक कर लो, साइन इनवर्स 1 कितना, π/2, स्क्वायर रूट ऑफ कितना 0, तो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/2 आएगी। तो एंड पॉइंट्स पता चल गए, ये भी पता चल गया, सारा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर आएगा। अब शेप इसकी जैसे मर्जी बने, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी रैंडम शेप बना लो। तो सपोज तुमने ये बना ली, ठीक है, तो ये कर्व कौन सा हो गया, C1 वाला कर्व का ग्राफ बन गया, बस बात खत्म है, और कुछ नहीं हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे। अब आ जाओ सेकंड कर्व पे C2, अगेन 0 से 1 के बीच में ग्राफ बनेगा। फिर से अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो मैक्सिमम मिनिमा फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ नहीं तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्या पता चलेगी ना, कि जब x 0 से 1 के बीच में है, ये तो साइन इनवर्स x है, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है इसमें क्या हो रहा है, x में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब ये कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ना ये लेस देन x बनेगी, x से छोटी वैल्यू, और साइन इनवर्स x में से x से छोटी वैल्यू तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। कंडीशन तुम्हें पता होगी कि साइन इनवर्स x क्या होता है, x से बड़ा होता है ये तो हमेशा 0 से 1 के लिए, तो क्योंकि साइन इनवर्स x ऑलरेडी x से बड़ा है, तो जब तुम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये पूरी वैल्यू भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो मतलब C2 भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा तुम्हें, सारा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो फिर से सिर्फ एंड पॉइंट्स पे वैल्यू चेक कर लो, ग्राफ की शेप जैसी मर्जी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 पे इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, 1 पे कितनी आएगी, π/2, एंड पॉइंट्स दोनों के सेम है। और ये पता है कि C2 वाला ग्राफ जो है वो C1 से तो छोटा होगा, क्योंकि ऊपर क्या था, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज ऐड हो रही थी, नीचे दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो C2 वाले की वैल्यू हमेशा छोटी आएगी C1 से। तो ऐसा कुछ मैंने रफ ग्राफ बना दिया C2 का। तो कौन से एरिया की बात चल रही है, ये वाले एरिया की, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रख सकते हो कि जब भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ आ जाता है ना, तो पूरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली इतना पता कर लिया करो कहां पे वो पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, कहां पे नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाला हमें प्लस साइन के साथ इंटीग्रेट करना होता है और नेगेटिव वाला माइनस साइन के साथ। इसके अलावा शेप जैसी मर्जी बन जाए, हमें कोई मतलब नहीं होता उससे। तो बस अब तो आसान हो गया। अब हमें एरिया फाइंड करना था, तो एरिया क्या, 0 से 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, C1 माइनस C2 कर दिया जाएगा। तो देख लो, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे साइन इनवर्स वाला पार्ट कैंसिल आउट, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस x स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करना अपने आप, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं स्क्वायर कंप्लीट करके, ठीक है। तो इसका रिजल्ट मैं लिख रहा हूं, दिस वुड बी इक्वल टू π/4, राइट। सो ऑप्शन बी, okay. Let the straight line x equal to b divides the area enclosed by this curve, पता है पैराबोला बन जाएगा, y equal to 0 and x equal to 0 into 2 parts r1 and r2, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला ग्राफ बना रहे हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला बनेगा, बट ओरिजिन कहां पे शिफ्ट हो रखा है, 1,0 पे, सो ये पैराबोला बन गया, मान लो दिस पॉइंट इज 1,0, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला गया। एक स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू b जो कि एरिया को डिवाइड कर रही है, कौन से एरिया को, इस पैराबोला का, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। तो इस पैराबोला को और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का जो एरिया ना, ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं,
तो इस एरिया को डिवाइड कर रही है एक लाइन x इक्वल टू बी, तो जाहिर सी बात है x इक्वल टू बी वाली लाइन 0 और 1 के बीच में से क्रॉस करके जाएगी। तो मान लेते हैं ये बन गई हमारी x इक्वल टू बी। ठीक है, दो एरियाज में डिवाइड कर रही है, दो पार्ट्स में, पहले पार्ट का नाम r1 दूसरे का r2, तो इसका नाम r1 रख दिया, इसका नाम रख दिया r2, और r1 माइनस r2 की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 1/4। तो आसान है बिल्कुल, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो r1 कैसे लिखोगे, इंटीग्रल 0 से लेके b अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कौन सा हमारा, वही y इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर लिखो, 1 माइनस x का स्क्वायर एक ही बात है, ये बन जाएगा r1। और r2 क्या बनेगा, r2 बनेगा b से लेके 1 तक का एरिया x माइनस 1 का स्क्वायर dx। r1 यहां से आ जाएगा, इंटीग्रेट करना है इसको b की टर्म्स में आएगा, इंटीग्रेट करना b की टर्म्स में आएगा, r1 माइनस r2 इक्वल टू 1/4 की कंडीशन लगा देंगे। राइट, तो कैलकुलेशन करना, मैं लिख रहा हूं एक बार, r1 माइनस r2 का जो तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 टाइम्स b माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/3। इसको बराबर किया जाएगा 1/4 के, इसको सिंप्लीफाई करना, b की दो वैल्यूज मिलेंगी 3/2 एंड 1/2। राइट, और क्योंकि b तुम्हें पता था कैसा होगा 0 से 1 के बीच में, तो 3/2 को तो रिजेक्ट कर देंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। एरिया बाउंडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ mod x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ mod y इक्वल टू 2। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, एक चीज हमेशा ध्यान में रखा करो, इसमें तुम क्या नोटिस कर रहे हो कि अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं ना पूरी इक्वेशन में, तो पूरी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं पूरी इक्वेशन में y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दूं, सारी इक्वेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े, इसका मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा कर्व बनेगा ना वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। इवन फंक्शन के केस में भी ये चीज बोलते होते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पे इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो ग्राफ होगा ना वो सिमेट्रिक होगा अबाउट द x एक्सिस। तो इतनी चीज हमेशा ध्यान में रखा करो। अब ये वाली जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसमें x को माइनस एक्स रख लो, y को माइनस वाई, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मतलब ये जो पूरा ग्राफ है x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होगा। दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब चारों क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होगा। तो अगर तुम सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में इसकी शेप बना लो ना, तो बाकी सब में तो सिमेट्री से उसकी रिफ्लेक्शन लेते जाएंगे, हमें शेप मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में करते क्या है, सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में हम ग्राफ बनाते हैं। तो केस लेके चलते हैं, केस कौन सा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला केस ले लेते हैं, उसमें ग्राफ बनाया जाएगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, इसका मतलब x को पॉजिटिव मान के चलेंगे थ्रू आउट, y को पॉजिटिव मान के चलेंगे, तो हमारी इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी, ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो कर लो, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो मोड x को x से रिप्लेस करेंगे, मोड y को y से, सो द इक्वेशन बिकम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 2। अब इसको सोल्व करने आगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा क्योंकि x भी पॉजिटिव है, ग्रेटेस्ट इंटीजर y भी एक पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का सम 2 चाहिए। कितने केसेस बन सकते हैं कि दो इंटीजर्स का सम 2 चाहिए हमें। केस 1 क्या, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू हो जाए 2। केस नंबर 2 कौन सा, दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाए। और केस नंबर 3 कौन सा बनेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाए बराबर 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर y हो जाए बराबर 0। ये 3 केसेस बनेंगे, तीनों के लिए सेपरेटली हमें सोल्व करना पड़ेगा। केस नंबर 1 करके दिखा रहा हूं मैं, बाकी पता चल जाएंगे कोरस्पॉन्डिंगली। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज 2। देखना इसको ध्यान से। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये तुम्हारा x की वैल्यू 0 1 2 एंड 3, y की वैल्यूज 1 2 एंड 3। राइट, 2 को थोड़ा नीचे ले आना। ओके, अब ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है ना, हम x की वैल्यू रखते जाते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलती जाती हैं। अब यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 0 है, मान लो मैंने x को रख दिया बराबर 0, या फिर 0 मत रखो, ऐसे करो कुछ और रख लो, 1/2 रख लो, x को 1/2 रखा, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर x वाली, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 0 वाली। अब ये बंदा क्या बोल रहा है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होगी ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो मतलब x इक्वल टू 1/2 के लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर y 2 होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर y 2 होने का मतलब y की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 2 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है।
तो मतलब जब तुम ग्राफ प्लॉट करने बैठोगे तुम क्या देखोगे कि जब मैं x को 1/2 रखता हूं तो y की वैल्यू 1/2 से लेके 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो कुछ भी का मतलब जब तुम ग्राफ पे प्लॉट करोगे ये x = 1/2 रहा तुम्हारा, यहाँ पे 2 से लेके 3 y कुछ भी हो सकता है, तो y के सारे पॉइंट्स लिए जाएंगे 2 से 3 के बीच में। तो ऐसी एक वर्टिकल लाइन दिखेगी तुम्हें। ये बात देख के बताओ सही है कि नहीं है। ठीक, x को फिक्स किया 1/2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की कौन सी वैल्यूज हो सकती है, 2 से लेके 3 के बीच में सारी वैल्यूज। तो जब तुम सारे पॉइंट्स को मार्क करोगे क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ही तो मिल जाएगी। यही वाली चीज होगी जब x की वैल्यू 1/3 रखोगे, फिर से एक वर्टिकल लाइन आएगी। तो जब भी तुम x की वैल्यू ऐसी रखोगे जो 0 से 1 के बीच में है, तो y की तुम्हें यही वर्टिकल लाइन मिलेगी हमेशा। तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में ऐसी अगर तुम वर्टिकल लाइंस बनाते जाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा ना, एक बॉक्स मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, कंप्लीट बॉक्स मिल जाएगा, सारे पॉइंट्स कवर कर लेगा ये अपने अंदर वाले। और ये बॉक्स की शेप क्या होगी, स्क्वायर शेप का बनेगा, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी साइड लेंथ कितनी है 1 है। तो इसका मतलब जो पहला केस हमने लिखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर x = 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर y = 2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग के आगे एक स्क्वायर आ गया। अब इससे पता चलना स्टार्ट हो गया होगा। जब तुम दूसरा केस लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x = 1, x की वैल्यू जो मर्जी रख लो 1 से लेकर 2 के बीच में, y की सारी वैल्यूज आ सकती हैं 1 से 2 के बीच में। तो अगेन एक स्क्वायर आ जाएगा जिसमें x की वैल्यू 1 से 2 होगी, y की वैल्यू 1 से 2 होगी, तो ऐसा स्क्वायर बन जाएगा एक और। ये कंप्लीटली सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक, एंड सिमिलरली तीसरा केस जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर y 0, तो y की वैल्यूज आएंगे 0 से 1, x की वैल्यूज आएंगे 2 से 3, ये स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बनेगा उसमें तुम्हें कुल मिला के 3 स्क्वायर्स दिखेंगे। ठीक है, यही सेम सिचुएशन होगी बाकी के सारे भी क्वाड्रेंट्स में। सेकंड क्वाड्रेंट में भी 3 स्क्वायर, थर्ड में भी 3 स्क्वायर, चौथे में भी 3 स्क्वायर। तो टोटल एरिया पूछा गया है, सारे स्क्वायर्स का एरिया ऐड करते जाओ, सबका एरिया कितना होगा 1 स्क्वायर यूनिट होगा। तो 1 1 एंड 1, तो पहले क्वाड्रेंट से 3 मिल गया, सब में से 3 3 मिलेगा, टोटल नेट एरिया कितना आ गया 12 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। सो ऑप्शन इज बी 12 स्क्वायर यूनिट्स। लेट्स स्टार्ट द पैराबोलास। ये दो पैराबोलास दे रखे हैं। डिवाइड द स्क्वायर रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस x = 4 एंड y = 4 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, सबसे पहले फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। दो स्टैंडर्ड पैराबोलास दे रखे हैं, तुम्हें बना लेते हैं इनको पहले। तो ये बन गया तुम्हारा x² = 4y एंड देन y² = 4x का पैराबोला कुछ ऐसा बन जाएगा, y² = 4x। ठीक, ओके क्या बोला गया, ये दो पैराबोलास डिवाइड द स्क्वायर रीजन। कौन से स्क्वायर रीजन की बात कर रहे हैं, बाउंडेड बाय द लाइंस x = 4 y = 4 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, पता है हमें 4,4 होता है ये। तो जो लाइंस बनेंगी x = 4 और y = 4, ये वाली तो बनेगी, दिस इज x = 4, ये बनेगा y = 4। तो इस स्क्वायर की बात कर रहे हैं, o a b एंड c वाले की स्क्वायर ही तो बनेगा एक 4,0 0,4। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इस स्क्वायर रीजन को दोनों पैराबोलास मिलके 3 एरियाज में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। S1 S2 S3 उनके एरियाज हैं, नंबर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस वाले रीजन का एरिया S1 से रिप्रेजेंट किया गया, ये S2 से, ये S3 से। इन तीनों एरियाज की रेशियो पूछी गई हमसे। ठीक है, तो कर सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सबसे पहले तो जो टोटल एरिया है ना, S1 + S2 + S3 स्क्वायर का एरिया वो कितना होगा, 4 स्क्वायर 16 स्क्वायर यूनिट्स होगा, ये चीज हमें पता है। इसके बाद S2 की अगर बात करें, S2 कौन सा एरिया बाउंडेड बाय द 2 पैराबोलास। अभी तुम्हें रिजल्ट बताया था कितना, 1/3 लेटिस रेक्टम ऑफ फर्स्ट लेटिस रेक्टम ऑफ सेकंड, तो कितना आ जाएगा 16/3 आ जाएगा। S2 पता चल गया। अब S1 या S3 में से कोई कैलकुलेट कर लेते हैं, तो S1 कर रहे हैं। S1 कितना देख लो कैसे कैलकुलेट होगा। S1 के लिए 0 से 4 के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व को। अपर कर्व कौन सा, y = 4 वाली लाइन अपर कर्व है, और लोअर कर्व कौन सा, ब्लू वाला, y² = 4x वाला। सो S1 = 0 से 4, अपर कर्व y = 4 माइनस लोअर कर्व इज y = 2√x dx, ये बनेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना, 4x - 2 टाइम्स x⁴ 3/2/3/2 करके आ जाएगी। लिमिट्स पुट करना 0 से 4, क्या नोटिस करोगे, रिजल्ट आएगा 16/3। तो S1 16/3 है, S2 कितना आया था 16/3, टोटल एरिया कितना 16 था, तो S3 माइनस करोगे 16 - 16/3 + 16/3, ये भी कितना आ जाएगा 16/3 आ जाएगा।
तो क्या पता चला, तीनों एरियाज बराबर आएंगे। सो रेशियो विल बी 1:1:1, ऑप्शन बी। ओके, लेट्स स्टार्ट। द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स, पहला कर्व, दूसरा कर्व एंड द एक्स एक्सिस। ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। y = log of x प्लस ई, तो log x का ग्राफ आता है हमें बनाना। x प्लस ई में क्या होगा, वही वाला ग्राफ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाएगा बाय e यूनिट्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाओ। सो x प्लस ई ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू माइनस ई से बड़ी होगी तब ये डिफाइंड होगा। तो अगर ये तुम्हारी x, ये y एक्सिस है ना, दिस इज ओरिजिन, तो यहाँ पे कहीं पे हम लाइन बना रहे हैं कौन सी, x = -e वाली। ठीक है, और log की शेप हमें पता है, चेक कर लो, x = 0 पे वैल्यू कितनी, 1 आएगी, तो शेप तो हमें पता है ऐसी बनेगी। कहां से पास करके जाएगा, 0,1 से पास करके जाएगा। और ये वाला पॉइंट कहां पे होगा, ये तब होता है जब x की वैल्यू 1 होती है, log 1 = 0 होता है। अब इस केस में x की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, x प्लस e = 1 रखेंगे, तो ये पॉइंट इज 1 - e, 1 - e, 0। ठीक, तो ग्राफ बन गया y = log x प्लस e का। ओके, दूसरा कर्व देख लो कौन सा है, x = log of 1/y, एंटी लॉग लेंगे, 1/y कितना, e⁻x, तो y कितना बन गया, e⁻−x। अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिक्रीज करता हुआ, ये भी तो 0,1 से पास करेगा, तो इसको पास करवा देना ऐसे। ये ग्राफ बन गया y = e⁻−x का। कौन सा एरिया पूछा गया है, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स एंड द एक्स एक्सिस। तो ऐसा एरिया चूज करना जिसकी एक बाउंड्री पे पहला कर्व, दूसरी बाउंड्री पे दूसरा कर्व और तीसरी बाउंड्री पे एक्स एक्सिस हो। तो कौन सा एरिया मिलेगा तुम्हें, ये वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, फाइंड कर सकते हैं इसको। 1 - e से लेके 0 के बीच में तो log वाले ग्राफ को इंटीग्रेट किया जाएगा, और 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में एक्सपोनेंशियल वाले को इंटीग्रेट किया जाएगा। सो द रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 1 - e to 0 log of x प्लस e dx, एंड प्लस में, सारे प्लस में चलने दो, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, प्लस में 0 से इन्फिनिटी e⁻−x dx। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। log वाले की इंटीग्रेशन याद रखा करो, log x की इंटीग्रेशन होती है x log x - x। अब यहाँ पे x की जगह सिंपली x प्लस e आ जाएगा, तो लिख रहा हूँ एक बार मैं, x प्लस e log of x प्लस e माइनस x प्लस e, ये इंटीग्रेशन आ जाएगी। इसमें लिमिट्स पुट करना अपने आप, 1 - e से 0, e⁻−x की इंटीग्रेशन माइनस e⁻−x, 0 से इन्फिनिटी, और e⁻−∞ जहां भी यूज होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसमें लिमिट्स पुट करना, सोल्व करना, रिजल्ट आ जाएगा =2, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। Let fx = sin x plus x and gx be the inverse of fx. Then the area bounded by gx with the y axis from y = 0 to y = 2π। इसमें भी देखना, कॉन्सेप्ट सीख लो इसका अगर किसी को नहीं पता। जब भी एरिया बाउंडेड में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि एक फंक्शन दे रखा है, बट जो एरिया बाउंडेड पूछा गया वो उसके इनवर्स से पूछा गया, ठीक है। तो इसमें fx वाला एरिया फंक्शन, तो इसमें fx गिवन है, बट एरिया पूछा गया एरिया बाउंडेड बाय f इनवर्स x। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो उसका इनवर्स फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं है, और वो कर भी नहीं पाएंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका इनवर्स नहीं फाइंड किया जाएगा। तो उसके लिए तरीका सुनो, हमें कौन सा एरिया चाहिए, y = f इनवर्स x का, y एक्सिस का, y = 0 का, और y = 2π, इनके बीच का बाउंडेड एरिया चाहिए हमें। तो क्या करो ना, ये जो पूरा ग्राफ बनेगा, पूरी सिचुएशन बनेगी, उसकी ना हम पूरे की रिफ्लेक्शन ले लेंगे इन द लाइन y = x। तो हम ये मान के चल लो कि हमने ये पूरा ग्राफ बना लिया, उसके बाद उसके आगे एक शीशा रख दिया y = x लाइन वाला, तो शीशे में जो तुम्हें प्रोजेक्ट होके दिखेगा वो वाला एरिया भी तो सेम ही होगा जो हमें पहले शेड किया था। तो इसका मतलब चाहे ओरिजिनल वाला एरिया फाइंड करो, चाहे y = x में उसकी रिफ्लेक्शन लेने के बाद वाला एरिया फाइंड करो, दोनों इक्वली आएंगे, ठीक है। तो हम ये करेंगे, y = x में इसकी रिफ्लेक्शन ले लेंगे। रिफ्लेक्शन लेने से होता क्या है, जितने भी x हैं वो y में कन्वर्ट हो जाते हैं, जितने y होते हैं वो x में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये भी तुम्हें प्रॉपर्टी पता ही है कि y = fx वाला फंक्शन और y = f इनवर्स x वाला फंक्शन एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होते हैं y = x में। तो जैसे ही तुम y = x में रिफ्लेक्शन लोगे, y = f इनवर्स x तुम्हारा चेंज हो जाएगा किसमें, y = fx में, y एक्सिस चेंज हो जाएगी x एक्सिस में, y = 0 चेंज हो जाएगा x = 0 में, और ये चेंज हो जाएगा x = 2π में। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, दिस इज इक्विवेलेंट टू कि ये वाला एरिया फाइंड करो, जो कि बिल्कुल ही आसान बन गया एक स्टेप का। तो एरिया कितना आ जाएगा, 0 से 2π के बीच में इंटीग्रेट करना है,
एक्स प्लस साइन एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो सिंपली इंटीग्रेट कर दो, ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है पॉजिटिव है। तो 0 से 2 पाई एक्स प्लस साइन एक्स dx, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कर लेना इसको, इसका रिजल्ट जो तुम्हें मिलेगा दिस इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, ऑप्शन बी। तो ये बढ़िया कंसेप्ट है, इसको याद रखना। अगर इनवर्स वाला एरिया बाउंड करना फाइंड करना आ गया तो अगर तो फंक्शन आसान है तो उस केस में तो तुम इनवर्स भी फाइंड कर सकते हो, बट मोस्टली ऐसा फंक्शन दिया जाएगा जिसका इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, जैसे इस केस में था। तो ये वाला तरीका याद रखना, y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन लेने के बाद जो नई सिचुएशन बनेगी उसका एरिया फाइंड कर लो। लेट्स स्टार्ट। The value of the parameter a is such that the area bounded by this parabola coordinate axis and the line x equal to 1 attains its least value। पैराबोला दे रखा है, लाइन दे रखी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी है, बोला गया है ए की कौन सी वैल्यू रखो ताकि वो वाला एरिया क्या है, मिनिमम आए। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए पैराबोला देखना पड़ेगा कैसा है, क्या चीज पता चल रही है, ए तो इसका पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और इसका डी कैसा आएगा -3a² नेगेटिव आएगा, तो हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सारा ग्राफ जो बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, ये पता चल गया। वर्टेक्स देखना है कहाँ पे होगा, तो देख लो -b/2 है -d/4a पे वर्टेक्स होता है, तो कितना आ जाएगा -a/2a² -d कितना 3a²/4a², सो -1/2a एंड 3/4, ये इसका वर्टेक्स है। ठीक है, अब ये ध्यान देना ए के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो -1/2 कहीं पे भी आ सकता है, पॉजिटिव साइड पे भी आ सकता है नेगेटिव पे भी, तो जैसे मर्जी बना लेना इसको। ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो मान लेते हैं ये ऐसा पैराबोला बन गया। ठीक है, वर्टेक्स जैसे कि मैंने कहा जहां मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अच्छा, पैराबोला तो बना लिया, कौन सा एरिया था, पैराबोला वाला एरिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला और x इक्वल टू 1 लाइन वाला, तो x इक्वल टू 1 वाली लाइन कौन सी बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ये तुम्हारी y एक्सिस, x एक्सिस, x इक्वल टू 1 और ये पैराबोला, इनके बीच का एरिया बाउंडेड कौन सा, ये वाला। इस एरिया को मिनिमम करना है हमें, पूछा गया a की कौन सी वैल्यू के लिए मिनिमम होगा, तो सिंपली एरिया का एक्सप्रेशन लगा दो, 0 से लेके 1, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व कौन सा a²x² प्लस ax प्लस 1, लोअर कर्व तो y इक्वल टू 0, ये कुछ भी नहीं करना dx, ये आ जाएगा एरिया का एक्सप्रेशन। इंटीग्रेट करना सारा किसमें आ जाएगा, a में आ जाएगा, तो a²x³ करोगे अपॉन 3 आएगा, a टाइम्स x²/2 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस में x करके लिमिट्स डालोगे 1 आ जाएगा, ये एरिया आ गया। अब इस एरिया को मिनिमम करना है, मिनिमम करने के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे, a के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 कर देंगे, सो 2a/3 प्लस 1/2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू कितना -3/4 आ गया, तो इस a की वैल्यू के लिए हमारा गिवन एरिया मिनिमम हो जाएगा -3/4, ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, अब एक ही कर्व लिख के छोड़ रखा है, इसका मतलब ये कि ये क्लोज्ड फिगर बनेगी जिसका एरिया पूछा गया। ठीक है, अगेन अगर तुम नोटिस करो x को -x से रिप्लेस कर लो, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, y को -y से रिप्लेस कर लो, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ग्राफ जो बनेगा चारों क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में बना रहे हैं, x को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, y को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। ठीक बात है, तो जब y की वैल्यू लिखोगे स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस में आएगा, बट क्योंकि पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो y हम कितना लिखेंगे, x टाइम्स स्क्वायर रूट a² - x²। तो इसका ग्राफ बनाना है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, डिफाइंड कब होगा ये, जब स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, तो मतलब x कैसा होगा -a/a। तो a को अगर तुम मान के चलो कि a पॉजिटिव नंबर है, सपोज a को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं वो भी a³ में दे रखे हैं और वो पॉजिटिव होगा। अब क्योंकि x को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो x 0 से a के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा, जो बनाया जाएगा। तो अब सिचुएशन ये है कि जो हमें ग्राफ बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है 0 से a के बीच में, और y की वैल्यू कितनी है, ये वाली y की वैल्यू है x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a² - x²। ठीक, अब एक ऑप्शन तो वही है तुम्हारे पास, इसको डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, मैक्सिमा चेक करो, मिनिमा चेक करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करो, ग्राफ मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये करने की जरूरत नहीं है, x तुम्हें पता है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव होते ही, तो y भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बस इतना पता चल गया, 0 से a के बीच में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब शेप जैसी मर्जी आए, हमें क्या मतलब है उससे, तो शेप जो भी आएगी कैसे भी बना लो, मान लो ये बना लिया हमने।
ये ग्राफ बन गया। अब बाकी का जो ग्राफ है वो चारों क्वाड्रेंट्स में क्योंकि सिमेट्रिक होना है तो इसी की रिफ्लेक्शन लेते जाना। ये रिफ्लेक्शन आगे फोर्थ में, ये रिफ्लेक्शन आगे सेकंड में, ये रिफ्लेक्शन आगे थर्ड में, तो ये वाला ग्राफ बन गया और ये वाला एरिया पूछा गया तुमसे। दिस पॉइंट वुड बी -a,0। ठीक, शेप से तो क्या ही मतलब है, बस एरिया पता चल गया। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लो, मान लो फर्स्ट वाला फाइंड कर लो, उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। सो द एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to a, ठीक, y dx, y की वैल्यू कितनी, x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करवाने के लिए कौन सी फॉर्म है, लीनियर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, तो जो लीनियर है उसको एक्सप्रेस कर लो एज अ डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो इसका डेरिवेटिव कितना, -2x बनेगा, -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड करवा लेते हैं, तो -2x स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, t स्क्वायर मान लो, तो -2x dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2t dt से रिप्लेस हो जाएगा। सो एरिया इक्वल टू -2, लिमिट्स भी चेंज करना, जब x की वैल्यू 0 थी t स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, t इक्वल टू a आएगा और x इक्वल टू a पे 0 आएगा, तो -2x dx कितना बन गया, 2t dt, और साथ में एक t और है हमारे पास, ये बनेगा। माइनस को यूज कर लो लिमिट्स को इंटरचेंज करने में, तो 4 टाइम्स लिमिट्स 0 to a t स्क्वायर dt, कितना आ गया इंटीग्रल करके, 4 टाइम्स t क्यूब अपॉन 3 आ गया, a पुट करोगे तो 4a क्यूब अपॉन 3। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट। द एरिया बिटवीन द कर्व, the x-axis and the ordinates of 2 minima of the curve। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसके 2 मिनिमा निकालने पड़ेंगे। मिनिमा के लिए पता है हमें dy/dx फाइंड किया जाएगा, कितना बनेगा 8x क्यूब माइनस 2x, तो 2x तो कॉमन आ गया, अंदर कितना बना 4x स्क्वायर माइनस 1, फैक्टराइज करो इसको, सो दिस इज 2x माइनस 1 2x प्लस 1। अब इसका साइन चेंज देखा जाएगा, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, -1/2 0 एंड 1/2 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन कौन से दिखेंगे, जहां से माइनस से प्लस का साइन चेंज हो, तो -1/2 एक, प्लस 1/2 दूसरा। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन ये बन गया, एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस द x एक्सिस x इक्वल टू -1/2 एंड x इक्वल टू 1/2, ये बना लेते हैं। तो पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये इवन फंक्शन तो है ही है, तो सिर्फ y एक्सिस के राइट में बना लेते हैं, लेफ्ट वाला रिफ्लेक्शन लेके आ जाएगा। तो देखना, सबसे पहले तो ये तुम्हारी एक्सिस तो बनी गई है। ठीक है, तो पूरा ग्राफ तो हमें बनाने की क्या ही जरूरत है, हमें किसमें चाहिए ना, सिर्फ x इक्वल टू -1/2 और x इक्वल टू 1/2 में ही तो चाहिए, तो सिर्फ इतने पार्ट में बना लो। और उसमें भी हम कितना बनाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला, 0 से 1/2 के बीच में, बाकी की रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो 0 पे वैल्यू चेक कर लो कितनी आएगी, 0 आएगी। 1/2 पे वैल्यू चेक करना कितनी आएगी, 2 × 1/16 -1/4, तो 1/8 -1/4 -1/8 आएगी, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये भी पता है 0 से 1/2 में f' का साइन नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा, तो बस करवा दो इसको, ग्राफ बना रहे हैं, ऐसे डिक्रीज कर गया, -1/8 तक आ गया, ये वेट, ये -1/8 तक आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन -1/8, ऐसा कुछ ग्राफ बन गया, रफ ग्राफ। अब वापिस से देखते हैं, एरिया बाउंडेड बाय दिस द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स, तो x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स, ये वाले एरिया की बात चल रही है। ठीक है, तो कर सकते हैं, 0 से लेके 1/2 में इंटीग्रेट करवा देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से 1/2 y dx, y की वैल्यू पता है 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और क्योंकि जो ग्राफ बन रहा है x एक्सिस के नीचे बन रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना ताकि पॉजिटिव आ पाए एरिया, तो बस ये आ जाएगा, इंटीग्रेट करवा सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट में तुम्हें मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 7/120, राइट, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। fx गिवन है, gx इज द इनवर्स ऑफ इट, देन द एरिया बाउंडेड बाय gx, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स। फिर से उसी टाइप की सिचुएशन आ गई, fx गिवन है बट जो एरिया पूछा गया है वो किसका बाउंड पूछा गया है, f इनवर्स x का पूछा गया है। तो सबसे पहले लिख लो कौन सा एरिया चाहिए तुम्हें, f इनवर्स x का, x एक्सिस का
x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 6 का। तो एफ इनवर्स x फाइंड करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्या करो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट इसकी रिफ्लेक्शन ले लो। तो हमारा जो डिजायर्ड एरिया आ जाएगा कौन सा, y इक्वल टू एफ एक्स, ये बन जाएगा y एक्सिस, ये बनेगा y इक्वल टू -3 और ये बनेगा y इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको करने के लिए एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। क्यूबिक फंक्शन है, चेक कर लो एफ डैश एक्स कितना आएगा इसका, 3x² प्लस 4x प्लस 2, ये बनेगा। देख के पता चल रहा है डी इसका नेगेटिव है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो एफ एक्स कैसा भी फंक्शन बना लो इंक्रीज करता हुआ, राइट। और चाहो तो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं, पता चला सकते हैं कि कहां पे ये अपना कॉन्केविटी चेंज करेगा। ओके, अब क्या पता चल रहा है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 है, तो 0,1 पॉइंट से पास करेगा। तो रफ ग्राफ बना रहे हैं कैसे, सो मान लो ये ग्राफ ऐसा कुछ बन गया y इक्वल टू एफ एक्स का। ठीक है, एरिया कौन सा चाहिए, y इक्वल टू एफ एक्स वाला, y एक्सिस वाला, y इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे लाइंस बना लेते हैं। ये मान लो तुम्हारी लाइन है y इक्वल टू -3 वाली, और ये लाइन बनेगी तुम्हारी y इक्वल टू 6 वाली। कौन सा एरिया पूछा गया है, इन दोनों के बीच का और एक्स एक्सिस के बीच का और एफ एक्स के बीच का, ये वाले एरिया की बात चल रही है। देख लो इसको। ठीक है, तो ये एरिया चाहिए हमें। अब इसको देखने से लग रहा होगा वाई एक्सिस के अबाउट में रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर तुम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना चाहोगे तो तुम्हें एक्स इंटू डी वाई लिखना पड़ेगा। तो बात वहीं पे आ जाएगी, तुम्हें एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेस करना पड़ेगा, वो हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो एक्स एक्सिस के अबाउट ही इंटीग्रेट करेंगे इसको। उसके लिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, हिट एंड ट्रायल से कर लेना चाहो तो पता चल रहा है x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 6 आएगी, तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 1,0, दिस इज 1,6। ये वाला पॉइंट -2 पे मिलेगा तुम्हें, -2, -3, सो दिस इज x इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा ना, कैसे लिखा जाएगा देखना इसको, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू -2 से 0। ये वाला जो एरिया है सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं अभी। एक्स एक्सिस पे लिमिट्स लगाइए -2 से 0, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, देख सकते हो अपर कर्व कौन सा, y इक्वल टू एफ एक्स वाला, लोअर कर्व कौन सा, y इक्वल टू -3 वाला, दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, एफ एक्स प्लस 3 आ जाएगा, ये बन गया। प्लस बाकी जो ऊपर वाला एरिया बचा ये वाला, अगेन लिमिट्स क्या है 0 से 1, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व कौन सा y इक्वल टू 6 वाला, लोअर कर्व कौन सा y इक्वल टू एफ एक्स वाला। सो दिस इज इक्वल टू 0 से 1 6 माइनस एफ एक्स डी एक्स, ये मिलेगा रिक्वायर्ड एरिया। एफ एक्स तुम्हें पता है, पुट कर देना, इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से, लिमिट्स पुट कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट करना, इसका रिजल्ट आ जाएगा 101/12। ठीक, ऑप्शन ए। ओके, लेट्स स्टार्ट। The area of the region represented by this inequalities, x is greater than or equal to 0, ये लाइन दे रखी है, पैराबोला दे रखा है, ये ग्राफ बनाना आता है हमें। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y बनाते हैं पहले, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और लेस देन है तो पैराबोला के अंदर वाला रीजन, ठीक, अंदर वाले रीजन की बात हो रही है पैराबोला की। ओके, दूसरा y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, तो y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ पता होता है हमें, इसी को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो वो जो बन जाएगा तुम्हारा, बना रहे हैं उसको ऐसा कुछ बनेगा, y इक्वल टू, ज्यादा सही नहीं बना ये, सो दिस वुड बी ऐसा कुछ। ठीक, y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, ये बना। इनइक्वालिटी देख लेना, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इसको कर रहा है, तो ओरिजिन वाला रीजन आएगा, तो इसका इस तरफ वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 3 वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन तो बनानी आती है, x इंटरसेप्ट भी 3, y इंटरसेप्ट भी 3, ऐसा कुछ बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो कौन सा एरिया चाहिए, इसका भी देख लो, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन साइड वाला एरिया चाहिए, तो मतलब ये कि रिक्वायर्ड एरिया इज दिस, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए हमें पहले तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो ये फाइंड करके देखना, ये आएंगे तुम्हारे पास, दिस इज 1,2, दिस वुड बी 2,1।
तो बस उसके बाद का काम तो आसान है, देख लो इसको एक बार यहाँ पे 0 1 एंड 2। तो 0 से 1 में रेड वाले ग्राफ को इंटीग्रेट करवाएंगे, प्लस 1 से 2 में ब्लू वाले को लाइन को, और माइनस 0 से 2 करके ग्रीन वाले को। तो ये आएगा रिक्वायर्ड एरिया, एरिया इक्वल टू 0 से 1 में कौन सा y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स वाला, प्लस 1 से 2 में लाइन को करवाना है। तो अगर तुम देखो तो ट्रेपीजियम बन रहा है, वहां से कर लो, नहीं तो डायरेक्टली करवा लो। 1 से 2 y dx है, 3 माइनस एक्स dx ये बन जाएगा, और माइनस में 0 से 2 जो पैराबोला बनाया गया y dx, तो x स्क्वायर बाई 4 dx ये बनेगा नेट एरिया। ठीक है, अगेन कैलकुलेशन वाला पार्ट करना पड़ेगा अपने आप। रिजल्ट में लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 5/2, ऑप्शन बी। Okay, one last question. The line y equal to mx bisects the area enclosed by this parabola and these lines, then the value of m is। पहले पैराबोला बना रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, लिख रहा हूं मैं, ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स y माइनस 5। तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, वर्टेक्स कहां पे होगा, 2,5 पे होगा। बना लेना इसको, और देख के पता चल रहा है जब x इक्वल टू 0 होगा y कितना होगा, 1 के बराबर। सो ऐसा कुछ पैराबोला बन गया, मान लो दिस वर्टेक्स इज 2,5, राइट, दिस पॉइंट इज 0,1। एक तो ये ग्राफ है, और कौन कौन सी लाइंस है, x बराबर 0, x बराबर 3/2। तो x बराबर 0 वाली लाइन तो यही रही, y एक्सिस, x बराबर 3/2 इस तरफ से जाएगी कहीं से, x बराबर 3/2 इनके बीच का एरिया, और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, तो इस वाले एरिया की बात हो रही है। ठीक है, अब एक लाइन बनाई गई है y इक्वल टू mx जो कि इस एरिया को बाइसेक्ट करेगी। तो लाइन बना लेना, ओरिजिन से पास करके जाएगी, तो ये मान लो ऐसी लाइन है y इक्वल टू mx। ठीक है, तो ये दोनों एरियाज को ना बाइसेक्ट कर रही है, तो मतलब ऊपर वाला एरिया अगर a है तो नीचे वाला भी कितना होना चाहिए, a होना चाहिए। तो कर सकते हैं, सबसे पहले तो जो पूरा एरिया है ना 2a वाला, ये फाइंड कर सकते हैं कैसे, 0 से 3/2 के बीच में लिमिट्स लगा के पैराबोला को इंटीग्रेट करवा दो। तो 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx ये बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना, ये तुम्हें मिलेगा 117/24, दिस इज 2a। तो इसका मतलब a कितना आ गया, 117/48 आ गया। अब हमें m चाहिए। अब ये वाला एरिया जो नीचे वाला a है ना, इसको तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से फाइंड कर सकते हैं। ये वाला कितना 3/2,0 है, दिस इज 0,0, ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। x कोऑर्डिनेट तो 3/2 ही होगा, y कोऑर्डिनेट कितना 3m/2 हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से लिख लो। सो एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितनी थी 3m/2, इसको इक्वेट करवा देना 117/48 के साथ। तो क्या आ गया तुम्हारे पास, m में एक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व किया जाएगा। तो m तुम्हें मिलेगा 13/6, ये पूछा गया था हमसे m की वैल्यू। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। ओके, तो इसी के साथ एरियाज वाला चैप्टर कंप्लीट है, और कोशिश की गई है जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, उतने सारे कवर कर लिए गए हैं इसमें, और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते इसमें। ठीक है, या फिर अगर बनेंगे तो वही 2 पैराबोलास दे दिए, एक पैराबोला एक सर्कल दे दिया, एक सर्कल एक लाइन दे दी, तो वो बिल्कुल जो बेसिक वाले क्वेश्चंस है वो तुम्हें करने आते होंगे ऑलरेडी, राइट। ओके, सो थैंक यू।